घात क्या होती है ना। तो क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने सब पढ़ा था बहुपद की घात क्या होती है। तो आप लोगों को याद होगा बहुपद की घात का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात हो, चर की अधिकतम घात, वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है ना। यही बताया था ना, किसी बहुपद की घात क्या होगी, जो चर की अधिकतम घात होगी उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे मैं लिखूं x की घात 5 माइनस x की घात 2 प्लस 25 x की घात 25 माइनस 1, तो ये एक बहुपद है। तो बताइए इस बहुपद की घात क्या होगी, बताइए जल्दी से सभी लोग। ये एक बहुपद है तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 25 सर। 25। बाकी लोग बताइए। 25 सर। 25। 25। 25, यस 25। हिमेश ने भी 25 आंसर दिया है। तो मैंने बताया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि आप इसको कैसे सोचोगे कि सर इसमें तो बहुत सारी घातें हैं, 5 भी है, 2 भी है, 25 भी है ना। इसमें तो बहुत सारी घातें हैं, 5, 2, 25। तो सर मैं कौन सी बताऊं? तो आपको कौन सी बतानी है, जो सबसे ज्यादा है, जो अधिकतम है। तो सबसे ज्यादा क्या है, 25। तो यहां पर बहुपद की घात क्या हो गई, 25। ठीक है, यहां पर बहुपद की घात क्या हो गई, 25। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। बहुपद की घात का मतलब होता है चर की अधिकतम घात। ठीक है, इसी टॉपिक पर हम, हमारा एक क्वेश्चन है पोल में, उसको करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 99 घात वाला बहुपद कौन सा है। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो पहले आप देख लें इस क्वेश्चन को ध्यान से। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दीजिए। यस, इसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं इसमें से 99 वाला बहुपद कौन सा है, घात 99 वाला बहुपद कौन सा है। ओके, डन हो गया सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन समझा देता हूं ना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन से बहुपद की घात, आपको 4 बहुपद दिए हुए हैं ए बी सी डी, कौन से वाले ऑप्शन में बहुपद की घात 99 है, आपको ये बताना है। 99 है। ठीक है, यस, करिए सभी लोग आंसर। ओके भारत, जल्दी से सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको बताना है कि 99 घात वाला बहुपद कौन सा है। सर। ओके, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। सर। ओके, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी आंसर करें, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पर आपको क्या बताना था कि कौन से बहुपद की घात 99 है या 99 है। तो बेसिकली आपको क्या बताना था कि चर की अधिकतम घात 99 किसमें है। बहुपद की घात का मतलब क्या है, चर की अधिकतम घात आपको यहां पर बतानी थी कि 99 किसमें है। तो बताइए चर की अधिकतम घात 99 कौन से ऑप्शन में है। आप पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में चर की अधिकतम घात क्या है, हाँ सी। पहले ऑप्शन में चर की अधिकतम घात क्या है, 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में चर की अधिकतम घात क्या है, 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में चर क्या है, टी, उसकी अधिकतम घात क्या है, 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए चर क्या है, के, और के की अधिकतम घात क्या है, 99, 99,
यानी इस वाले बहुपद की घात क्या होगी, 99 होगी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सभी को समझ में आया, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये तो बात हुई बहुपद की घात निकालने की, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अच्छा, हमने पिछली क्लास में इस टॉपिक को शुरू कर दिया था, शून्य तथा अचर बहुपद क्या होते हैं, और इसमें से हमने शून्य बहुपद के बारे में भी पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो, हमने शून्य बहुपद के बारे में पढ़ लिया था और एक क्वेश्चन भी इसका कर लिया था। अचर बहुपद हमारा बचा हुआ है, उसको हम आज करेंगे। तो पहले शून्य बहुपद को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो शून्य बहुपद क्या होते थे, यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है, जैसे कि उदाहरण 0, ठीक है। अगर मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मान लो मैंने एक व्यंजक लिखा इस तरीके से, या एक बहुपद लिखा इस तरीके से, ठीक है, और मैंने एक बहुपद लिखा इस तरीके से 0x² - 0x + 0। तो आप अंतर बता सकते हो इनमें क्या है, अंतर आप बता सकते हो इनमें क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। अंतर आप साफ देख सकते हो कि इस वाले में हमारी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं 2, 5 और 7। पहले वाले में क्या लिखी हुई है, सब संख्याएं 2, 5 और 7। और दूसरे वाले में जो सारी संख्याएं हैं वो क्या है, 0 हैं, है ना, सारे अचर क्या हैं, शून्य हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें सभी अचर शून्य हो उसको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, शून्य बहुपद। याद आया सभी को, यही बताया था मैंने, जल्दी बताइए, सभी को याद आया। शून्य बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सभी संख्या क्या हो, शून्य हो, जिसमें सभी संख्याएं क्या हो, शून्य हो, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0x² का मतलब क्या है, 0x² का मतलब क्या है कि 0 की गुणा हो रही है x² में, ठीक है। ठीक, फिर यहां पर माइनस है तो माइनस आ गया, एक मिनट, फिर यहां पर माइनस है तो माइनस आ गया। 0x का मतलब क्या है कि 0 की गुणा हो रही है x में, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, और ये वाला 0 ऐसे का ऐसे। जब आप 0 की x² में गुणा करोगे तो 0, माइनस 0 की x में गुणा करोगे 0, प्लस 0। तो ये लास्ट में क्या आया, 0 ही तो आया, लास्ट में ये क्या आया, 0 ही तो आया। तो इसीलिए हम शून्य बहुपद को किससे दर्शाते हैं, 0 से दर्शाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, रिपीट कर देता हूं एक बार। आप देखो, एक बहुपद मैंने ये लिखा हुआ है और एक बहुपद मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आप अंतर देखो, इस वाले बहुपद में सारी संख्याएं क्या हैं, कोई 2 है, कोई 5 है, कोई 7 है, मतलब कोई भी 0 नहीं है, मतलब सारी संख्याएं 0 नहीं है। और जब आप इस वाले उदाहरण को देखोगे तो देखो, यहां पर भी 0 आ रहा है, यहां पर भी 0 आ रहा है, यहां पर भी 0 आ रहा है, मतलब सारी संख्याएं क्या है, 0 है। सारे संख्याएं या सारे अचर क्या हैं, 0 हैं, जबकि पहले ऑप्शन में, पहले वाले उदाहरण में ऐसा नहीं था। तो ऐसे बहुपद जिसमें सारी संख्याएं या सारे अचर 0 हो या शून्य हो, उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो इसीलिए ये जो दूसरे वाला है ना, ये इसको हम बोलेंगे क्या, शून्य बहुपद। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 की x² में गुणा करोगे तो 0 आया, फिर माइनस ऐसे का ऐसे ही, फिर 0 की x में गुणा करोगे तो 0 आया, फिर प्लस ऐसे का ऐसे ही, और 0 ऐसे का ऐसे ही। तो अल्टीमेटली क्या आया, हमारा 0 आया, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में जाना था कि शून्य बहुपद में जितनी भी संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। चलो, इसके बाद इसको हम शून्य से व्यक्त करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी समझाया था कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है परिभाषित, मैंने आपको बताया था कि मान लो एक बहुपद मैंने लिखा 0x की घात 256, एक बहुपद मैंने लिखा 0x की घात 5 - 0x, एक बहुपद मैंने लिखा 0x की घात 3, ठीक है। बताइए, ये तीनों शून्य बहुपद है, ये तीनों शून्य बहुपद है या नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या ये तीनों शून्य बहुपद हैं, यस सर। है ना। क्यों है, क्योंकि यहां पर संख्या क्या है, सारी शून्य है, यहां भी शून्य है, यहां भी शून्य है, यहां पर भी शून्य है, यहां पर भी शून्य है। तो ये तीनों क्या है, शून्य बहुपद है, ये तीनों क्या है, शून्य बहुपद है। ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है,
और ये भी शून्य बहुपद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी घात क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी घात क्या है, पहले वाले की घात क्या है बताओ, पहले वाले की दो घात सौ क्या है? छप्पन 256। दूसरे वाले की क्या घात क्या है? 5 5। 5 तीसरे वाले की घात क्या है? 3 3। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा कि सर सभी के सभी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, लेकिन इनकी घातें अलग अलग है। किसी की 256 आ रही है, किसी की 5 आ रही है, किसी की 3 आ रही है। मतलब ये जो हमारा सवाल है उस पर डिपेंड करता है कि उस बहुपद की घात क्या होगी। ठीक है, हमारा जो सवाल है उस पर डिपेंड करता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी। किसी की 256, किसी की 5, किसी की 3, यानी फिक्स नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शून्य बहुपद की घात क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? आपको यहां पर मैंने लाइव टेलीकास्ट करके दिखा दिया है कि है सभी शून्य बहुपद, पहले वाला भी शून्य बहुपद है, दूसरे वाला भी शून्य बहुपद है, तीसरे वाला भी शून्य बहुपद है, लेकिन तीनों में घातें अलग अलग है, तीनों में बहुपद की घात अलग अलग है। इसमें 256 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी को समझ में आया? यहां तक हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, और एक क्वेश्चन भी हमने किया था, तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, सबको क्लियर हो गया है ये पॉइंट चैट बॉक्स में? फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अचर बहुपद क्या होता है। तो देखो, सभी लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसके नाम देखो, नाम में क्या आ रहा है? अगर आप नाम को ध्यान से देखोगे, नाम में क्या आ रहा है? अचर। नाम में क्या आ रहा है? अचर बहुपद। तो ऐसा बहुपद जो क्या हो? अचर हो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? सिर्फ अचर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। अब अचर क्या होती है? हमारी गणित की संख्याएं। हमारी गणित की संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं ना। हमने यही तो पढ़ा है कि गणित की जो भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, -4, 10, 100, 4/5, 1.7, ये सब गणित की संख्याएं हैं, इन सबको हम अचर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद। जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद, क्योंकि उसमें सिर्फ अचर होता है। तो जैसे 3 देखो, 3 एक संख्या है गणित की, एक अचर है, तो ये अचर बहुपद हुआ। -4 ये भी एक गणित की संख्या है, ये भी एक अचर है, तो ये भी अचर बहुपद हुआ। 2/3 भी एक गणित की संख्या है, ये भी एक अचर बहुपद हुआ। 125 भी क्या है? एक अचर है, तो ये भी एक अचर बहुपद हुआ। और ये लास्ट में 1,98,000 जो लिखा हुआ है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक गणित की संख्या है, तो ये भी क्या हुआ? अचर बहुपद हुआ। तो सिंपल सी लाइन हम ये कह सकते हैं कि गणित की सभी संख्याएं क्या होती हैं? अचर बहुपद। गणित की सभी संख्या क्या कहलाती है? अचर बहुपद। क्यों कहलाती है? क्योंकि संख्याएं को ही तो हम अचर कहते हैं, है ना। अचर का मतलब क्या होता है? जो चीज कभी ना बदले। तो मैंने आपको अचर का मतलब बताया था, जो चीज कभी ना बदले। जैसे 5 6 7 8 9, ये यहाँ पर भी 5 6 7 8 9 यही रहेंगे, है ना। कहीं और चले जाओ वहां पर भी 5 ही रहेगा, कहीं और चले जाओ वहां पर भी वही रहेगा। ठीक है, तो सबको समझ आया? अचर बहुपद यानी गणित की संख्याएं। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, यही यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें सिर्फ क्या हो? अचर हो, यानी अचर का मतलब संख्या हो, जिसमें सिर्फ संख्या हो उसको हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको यहां पर बहुत सारे उदाहरण दिख रहे होंगे। 3 हो गया, -4 हो गया, 2/3, 125, है ना, और ये 1,98,000, ये सब क्या है? अचर बहुपद है। अब ये जो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है ना कि अचर बहुपद की घात 0 होती है, इसको थोड़ा समझते हैं क्यों होती है 0, है ना। अगर मैं कहूं अचर बहुपद की घात 0 होती है तो क्यों होती है 0? अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा -5, मैंने लिखा 2/5, और मैंने लिखा 4.5। जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये सभी अचर बहुपद हैं? अगर हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो टाइप कर दीजिए। मुझे बताइए, क्या ये सभी 5, -5, 2/5 और 4.5, क्या ये सभी अचर बहुपद हैं?
जल्दी बताइए। यस 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 यस, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ये सब क्या है, अचर हैं, तो ये अचर बहुपद है। ठीक है, तो ये 5 भी क्या है, एक अचर बहुपद है। 5 भी क्या है, एक अचर बहुपद है। ठीक इसी प्रकार -5 भी अचर बहुपद है। ठीक इसी प्रकार 2/5 भी अचर बहुपद है। और ठीक इसी प्रकार 4.5 भी अचर बहुपद है। अब मुझे आप ये बताओ, क्या मैं 5 को 5 गुणा 1 लिख दूं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 5 को अगर मैं हाँ सर। 5 गुणा 1 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 5 ही रहेगा ना वो। ठीक इसी प्रकार अगर मैं -5 को -5 गुणा 1 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 2/5 को 2/5 गुणा 1 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 4.5 को 4.5 गुणा 1 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा किसी पर? बताओ जल्दी से। आप ध्यान से देखो, मैंने 1 की गुणा कर दिया इनमें, तो 5 की 1 में गुणा करोगे 5 ही आएगा। -5 की 1 में गुणा करोगे -5 ही आएगा। 2/5 की 1 में गुणा करोगे 2/5 ही आएगा। और 4.5 की 1 में गुणा करोगे 4.5 ही आएगा। मतलब 1 की गुणा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इन संख्याओं पर, है ना। 1 की अगर मैं गुणा कर दूं इन संख्याओं में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि अचर बहुपद की घात 0 होती है, इसको समझाना चाह रहा हूं क्यों होती है। तो मैंने ये सभी अचर बहुपद ले लिए, 5 -5 2/5 4.5, और सबको मैंने सब में 1 की गुणा कर दी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मैं 1 को x की घात 0 लिख सकता हूं? बताइए। या y की घात 0 या z की घात 0 लिख सकता हूं? आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी की भी घात अगर 0 है तो वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है ना। अगर x की घात 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। मैंने कहा था, आप मुझे याद है अभी भी, कि इस चीज को आप लिख लो, बहुत काम आएंगे ये सब चीजें। और प्रूफ भी मैंने करके दिखाया था। z की घात 0 हो वो भी 1 होती है। 10 की घात अगर 0 है तो वो भी 1 होती है। ठीक है, क्यों होती है, कैसे होती है, मैंने प्रूफ आपको करके दिखाया था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो ये गणित का नियम है कि किसी की भी घात, किसी भी संख्या की घात हो या किसी की भी चर की घात, वो हमेशा 1 के बराबर होती है। मतलब अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। तो ऐसे ही मैंने 1 को x की घात 0 लिख लिया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ये पॉइंट समझ में आया कि किसी गणित में अगर किसी की भी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है? जल्दी बताइए। नो डाउट सर। बाकी लोग भी बताइए चैट बॉक्स में, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अब आसानी से आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इस 5 गुणा 1 को मैं लिख देता हूं 5 गुणा x की घात 0। ठीक है, इसी तरह -5 गुणा 1 को भी -5 गुणा x की घात 0। इसी तरह 2/5 गुणा 1 को भी 2/5 गुणा x की घात 0। और इसी तरह 4.5 गुणा 1 को भी 4.5 गुणा x की घात 0 लिख सकता हूं, है ना। मैंने क्या किया, इस एक की जगह क्या लिखा, x की घात 0। इस वाले एक की जगह भी क्या लिखा, x की घात 0। इस वाले एक की जगह भी क्या लिखा, x की घात 0। और इस वाले एक की जगह भी क्या लिखा, x की घात 0। अब बताओ आप, पहले वाले क्वेश्चन में, है ना, यानी ये क्या लिखा हुआ है, 5x की घात 0। ये लिखा हुआ है -5x की घात 0। ये लिखा हुआ है 2/5x की घात 0। और ये लिखा हुआ है 4.5x की घात 0। तो मुझे बताओ, पहले वाले में बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की 0। घात, है ना, बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। बताया था ना, जब क्लास शुरू हुई थी तभी बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। तो बताइए, इसमें चर क्या है, x, और उसकी अधिकतम घात क्या है, 0। तो बहुपद की घात क्या हुई, 0। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले में देखो, इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी होगी, 0। 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर बहुपद की घात का मतलब है कि चर की अधिकतम घात। चर क्या है, x, उसकी घात क्या है, 0। ठीक इसी प्रकार इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी होगी, 0। इसमें भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि चर की घात हमें देखनी होती है। चर क्या है, x, और x की घात क्या है, 0। तो इसमें भी बहुपद की घात 0 हुई। इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी सर। 0 होगी। तो आपको आपका आंसर मिल चुका है। आपने यहां पर क्या देखा कि सर कोई सा भी
कोई सा भी अचर बहुपद ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे -5 ले लो, चाहे 2/5 ले लो, चाहे 4.5 ले लो, कोई भी आप अचर बहुपद ले लो, सब में बहुपद की घात क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो यहां से ये चीज सिद्ध हो गई कि अचर बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। तो यही लाइन यहां पर लिखी हुई है कि अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। क्यों होती है? यहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको दोबारा अगर मुझे दोबारा करना है तो आप मुझे बता दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। रिपीट कर देता हूं, देखो मैंने क्या किया है, सिंपल सी चीज मैंने क्या की है। हाँ, मैंने कुछ उदाहरण लिए, जैसे 5, -5, 2/5, 4.5, ये कुछ मैंने उदाहरण लिए। ये सब के सब क्या है? अचर बहुपद है। यहां तक क्लियर हुआ? रितिका, मनीष, यहां तक क्लियर हुआ? 5, -5, 2/5 और 4.5, ये सब के सब अचर बहुपद हैं, क्योंकि अचर बहुपद की अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई। ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ अचर ही तो है, सब में अचर से मतलब है सब संख्याएं ही तो हैं। 5, -5, 2/5, 4.5, तो ये सब अचर बहुपद है। मैंने 5 को लिख दिया 5 गुणा 1, ऐसे ही -5 को लिख दिया -5 गुणा 1, ऐसे ही 2/5 को लिख दिया 2/5 गुणा 1, और 4.5 को लिख दिया 4.5 गुणा 1। लिख सकता हूं? बताइए जल्दी से सभी लोग। ये जो मैंने उदाहरण लिए थे एग्जाम्पल के लिए, 5 लिया था, उसको मैंने 5 गुणा 1 लिख दिया। ऐसे ही -5 को भी -5 गुणा 1 लिख दिया, 2/5 को भी 2/5 गुणा 1 लिख दिया, 4.5 को भी 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकता हूं। बताओ रितिका, मनीष, जो बच्चे रिपीट करने के लिए बोल रहे थे, बताइए यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, फिर मैंने आपको बताया। अच्छा, 1 मिनट, माइक बंद रखें सभी लोग। फिर मैंने आपको बताया कि 1 का मतलब क्या होता है। किसी की भी घात अगर 0 है तो वो 1 होता है। जैसे 10 की घात 0 बराबर 1 होता है, x की घात 0 बराबर 1 होता है, y की घात 0 बराबर 1 होता है, z की घात 0 बराबर 1 होता है। मतलब गणित में अगर आप किसी भी संख्या की घात 0 लिख रहे हो या किसी भी चर की घात 0 लिख रहे हो तो बराबर 1 होता है। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात समझ में आई सभी को, है ना? तो मैंने यहां पर क्या किया, इस 1 को मैंने x की घात 0 लिख दिया, है ना? एक किसके बराबर होता है? किसी की भी घात 0। आप जरूरी नहीं है x की घात 0 लिखो, आप y की लिख दो, z की लिख दो, आपकी मर्जी है। मैंने क्या लिखा? x की घात 0 लिख दिया 1 को। ऐसे ही इस वाले 1 को भी x की घात 0 लिख दिया, ऐसे ही इस वाले 1 को भी x की घात 0 लिख दिया, ऐसे ही इस वाले 1 को भी x की घात 0 लिख दिया। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? 5 5 ऐसे कैसे गुणा गुणा 1 की जगह x की घात 0, -5 -5 गुणा गुणा 1 की जगह x की घात 0, 2/5 2/5 गुणा गुणा 1 की जगह x की घात 0, 4.5 4.5 गुणा गुणा 1 की जगह x की घात 0। ठीक है, यहां तक क्लियर? मनीष एंड रितिका बताइए। तो अब आप यहां पर देखो ना ध्यान से, तो 5 गुणा x की घात 0 क्या हुआ? 5x की घात 0, ऐसे ही -5x की घात 0, 2/5x की घात 0, 4.5x की घात 0। तो अब मैं अगर आपसे कहूंगा ये एक बहुपद है, ये क्या है? पूरा एक बहुपद है। इस बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? चर की अधिकतम घात। चर क्या है? x, x की अधिकतम घात क्या है? 0, तो बहुपद की घात आई 0। ठीक इसी प्रकार इसमें देखो बहुपद की घात कितनी होगी? चर की अधिकतम घात, चर क्या है? x, x की घात क्या है? 0, तो बहुपद की घात 0 हो गई। इसमें देखो चर क्या है? x, x की घात क्या है? 0, तो बहुपद की घात 0 हो गई। इसमें देखो चर क्या है? x, x की घात क्या है? 0, तो बहुपद की घात 0 हुई। तो सर मेरा, हाँ सर आपने नीचे ऐसे समझाया था कि अगर एक्स वाई हो इनकी घात 0 हो तो हम बराबर में 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर? हाँ, तो सर हम इनकी जगह 1 क्यों नहीं लिख सकते? एक तो पहले से लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, एक तो पहले से लिखा हुआ है, एक सर को ये मैंने यहाँ बदला है। पे सर ये यहाँ पे 5x की पावर 0 इक्वल 0 लिख रखा है ना सर यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, सर मैं वहाँ पे कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुपद की घात चाहिए। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मैं अल्टीमेटली जो लास्ट में मैं क्या निकाल रहा हूं? बहुपद की घात। और बहुपद की घात निकालने के लिए मुझे एक चर चाहिए होगा।
बहुपद की घात मैं कब निकाल सकता हूं? जब मेरे पास चर हो। चर की अधिकतम घात ही तो होती है बहुपद की घात। आप भूल गए, अभी मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा ही तो कराया था। मैंने पूछा था x की घात 25 माइनस x की घात 5 प्लस 6। तो इसमें बहुपद की घात आप लोगों ने बताई थी सर 25 है। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी चर की अधिकतम घात, मतलब एक चर होना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने इस एक को हटाकर यहां पर एक चर की एंट्री करा दी, क्योंकि बहुपद की घात मैं तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास चर होगा। आया समझ में? यस सर। इसीलिए मैंने एक की जगह एक चर की एंट्री करा दी, चर के रूप में मैंने इसको लिखा। और अब मैं बहुपद की घात जब निकाल रहा हूं तो सब में 0 0 0 आ रही है। मतलब सिंपल पॉइंट है बताने का कि अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। ठीक है, अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है या शून्य होती है। इस चीज को अच्छे से पढ़ लो, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, पढ़ लो, समझ लो। फिर पोल में क्वेश्चन है अगला, इसी पर डिपेंड है ना। अगर आपने ये लाइन ठीक से पढ़ ली है, समझ ली है, तो अगला क्वेश्चन कर लोगे। और अगर नहीं पढ़ी है तो नहीं कर पाओगे। दोबारा पढ़ लो, अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, चले पोल में क्वेश्चन करें एक, बताइए। यस सर। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन में डाल रहा हूं। ठीक है, ये आपके सामने है क्वेश्चन, इसका आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पोल में आंसर करना है सभी को। ठीक है, ओके। देखिए क्या आंसर होगा इसका। मैं पोल तब तक डाल रहा हूं। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। ओके, ठीक है, करिए सभी लोग आंसर। अचर बहुपद की घात होती है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आई 4 एम ऑप्शन सर। है। ओके, वेरी गुड। बाकी जो लोग बच आई गए हैं एम जल्दी सर। से आंसर करें। वेरी गुड। 6 लोगों का आंसर आया अभी तक, आधे लोग अभी बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आसान सवाल है, अगर आपने अभी तक सब कुछ ध्यान से सुना है तो। I अगर have done. ओके, हिमेश। हाँ जी, सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। पोल में आंसर करना सबके लिए जरूरी है, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को समझ में आया है। और आपका जो पोल का रिजल्ट है वो आपके साथ हर क्लास के बाद अगले दिन शेयर किया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। और मैं अभी आपको क्लास में भी दिखाऊंगा पिछली क्लास का रिजल्ट। तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से पोल में आंसर करें, आपके पास आखिरी 10 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो अभी अभी तो आपको बताया मैंने, है ना। अभी अभी तो ये पूरा मैंने पूरी कहानी एक्सप्लेन की। देखो यहाँ पर ये लाइन लिखी भी हुई है, अचर बहुपद की घात, ये सब अचर बहुपद थे, है ना। 5 माइनस 5, 2/5, 4.5 सब अचर हैं। ठीक है, और सब में अगर आप देखो बहुपद की घात क्या आ रही है? 0 आ रही है। सब में बहुपद की घात 0 आ रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 या 0 होती है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन था ऐसा ही कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाया था मैंने। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन दिया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले बताइए ये सबको क्लियर है यहां तक? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर सभी को क्लियर है क्लियर है सर। तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, क्या 7/9 अचर बहुपद है? अगर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं है तो एन टाइप कर दो। क्या 7/9? वाई टाइप कर दीजिए हाँ के लिए, और एन टाइप कर दीजिए ना के लिए। क्या 7/9 अचर बहुपद है? आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि क्या 7/9 अचर बहुपद है? बिल्कुल है ना। तो यस 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 बोल रहे हैं सभी लोग। तो अचर बहुपद होता क्या है? दोबारा मैं बता रहा हूं, अचर बहुपद होता क्या है? अचर बहुपद वो होता है जिसमें सिर्फ संख्या हो, सिर्फ संख्या हो।
या अचर हो, ये भी कह सकते हैं। सिर्फ संख्या या अचर हो उसको हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद। तो 7/9 एक संख्या ही तो है, एक संख्या ही तो है ये। और अगर ये एक संख्या है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? अगर ये एक संख्या है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। जल्दी से बता दो सबको समझ आ गया है? अगर सभी को समझ आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। सभी को समझ आ गया है? ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए पोल में, आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें पहले। आसान सा सवाल है, 2 ऑप्शन है, नहीं और हाँ। ठीक है, यस। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आप लोग सभी लोग इसमें आंसर करें। I have done, sir. ओके, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। ओके, वेरी गुड। I have no, sir. ओके, वेरी गुड। I have done, sir. ओके, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्या 3/4 अचर बहुपद है? लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं 3/4 के बारे में पूछा गया है। तो अभी अभी मैंने बताया अचर बहुपद क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ क्या हो, अचर हो या संख्या हो। जिसमें सिर्फ संख्या या अचर हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। तो आप देखो 3/4 क्या है, एक संख्या ही तो है सिर्फ, है ना। 3/4 क्या है, एक संख्या ही तो है। तो इसीलिए ये क्या होगा, एक अचर बहुपद होगा, है ना। क्योंकि ये एक अचर है सिर्फ, इसमें कोई चर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, अचर बहुपद होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाँ ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। पिछली क्लास में आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। कुछ बच्चों के आंसर गलत हो गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोगों के आंसर सही थे। तो पिछली क्लास में सलोनी, शंकर, साक्षी, किरण, सुमित, भारत, गौरव, मनीष, रितिका, मेहताब, आरती, हिमेश, नितिन, रौनिक, अमन पवार एंड मोहित नाथ, इन सब बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। और सभी बच्चों जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं सलोनी। अच्छा, एक बार अपने नाम देख लेना। आईडी नेम बलबीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, साक्षी, किरण, सुमित, गौरव, मनीष और हिमेश, नितिन, रौनिक और अमन पवार। ठीक है, तो इन इन बच्चों के किसी किसी के सभी सही थे, किसी किसी का एक गलत था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो वेल डन, आपको ऐसे ही आंसर करने हैं आज की क्लास में भी। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन हमने आज पोल में कर लिए हैं, बाकी अब हम आगे करेंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रैखिक बहुपद। इसको समझते हैं क्या होता है रैखिक बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, अथवा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको समझते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे मैंने लिखा x+5, तो इसमें बताइए चर क्या है, इसमें बताइए चर क्या है, x, X और उसकी घात कितनी है, 1 है। 1। तो अधिकतम भी 1 ही होगी, क्योंकि 1 ही है सिर्फ। तो इसलिए ये क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, मैंने लिखा मान लो 5 - x, तो बताइए इसमें चर क्या है, X x है ना। माइनस X। हाँ, -x, यस, -x है। ठीक है, और उसकी घात क्या है, अधिकतम 1 ही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा, एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो समझ में आया। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा, एक और उदाहरण देख लो। अगर मैं लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं x -
एक्स स्क्वायर प्लस 5। बताइए इसमें चर क्या है, इस वाले में एक्स है। एक्स अब आप देखो इसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी आ रही है, एक अधिकतम और घात दो आ मतलब रही है। सबसे ज्यादा। तो अधिकतम देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो अधिकतम क्या हुई, दो। दो। अधिकतम क्या हुई, दो। तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा, नहीं होगा। नो सर। ठीक है, तो रैखिक रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसमें एक्स की घात ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की घात कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक। अब यहां पर देखो एक्स की घात दो हो गई, है ना, मैक्सिमम अधिकतम कितनी हो गई, यहाँ पर दो हो गई, तो इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। जैसे 3x+7 है, इसमें चर क्या है, एक्स है। इसमें चर क्या है, एक्स है, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, एक है। एक। तो इसलिए ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। सभी को समझ में आया यहां तक, तो जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए। नो प्रॉब्लम सर। बाकी लोग भी वाई टाइप करके बता दीजिए अगर सबको समझ में आ गया है तो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो रैखिक बहुपद की पहचान क्या है कि चर की अधिकतम घात एक होती है। इसको देखो, -2y+17, -2y+17, तो इसमें चर क्या है, y है। इसमें चर क्या है, y है, और उसकी घात कितनी है, एक है। तो ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो चर y की अधिकतम घात एक है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, निम्नलिखित बहुपदों में से आपको रैखिक बहुपदों को पहचानना है। पहला है x-5। तो बताइए क्या x-5 रैखिक बहुपद है। अगर है तो y यस टाइप सर। कर दीजिए, यस सर। अगर नहीं है तो n टाइप कर दीजिए सभी लोग। है सर। है, ओके। मनीष ने y टाइप यस किया सर। है, नितिन ने y टाइप किया है। क्यों है, सर क्योंकि इसमें एक्स की घात एक है। यस, क्योंकि इसमें चर x है और x की जो अधिकतम घात है वो एक है, इसलिए ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो मैं इसको टिक मार्क कर देता हूं, ये एक रैखिक बहुपद है। 2x-7, बताइए क्या 2x-7 रैखिक बहुपद है। यस सर। यस सर। ये भी है ना, क्यों है बताइए। क्योंकि इसमें चर क्योंकि क्या है, दो x। एक्स की घात एक है। यस, और x की घात एक है। ठीक है, अधिकतम एक है, तो इसलिए ये भी रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट है 5, बताइए क्या 5 रैखिक बहुपद है। नो सर। सभी लोग बताएं क्या 5 रैखिक नो बहुपद है। सर। वेरी गुड, नहीं है। क्यों, क्योंकि रैखिक बहुपद की पहचान क्या होती है, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक। और यहां पर तो चर ही नहीं है ना, यहां पर तो कोई चर ही नहीं है, ये तो एक अचर बहुपद है। यहां पर तो 5 के साथ कोई चर ही नहीं है, तो हम अधिकतम घात कहां से देखें, मतलब ये बहुपद, सॉरी ये रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है x/7, बताइए क्या x/7 रैखिक बहुपद है। यस सर। बाकी लोग भी बताएं क्या x/7 रैखिक बहुपद है ना। ये बिल्कुल है, क्योंकि सर यहां पर चर x है और x की घात एक है, तो ये भी रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, लास्ट है -8, क्या -8 रैखिक बहुपद है। नो सर। -8 नो सर। नहीं है ना, यस नहीं है। क्यों, क्यों क्यों नहीं है, चलो बताओ। ओके सर, इसमें मतलब ही नहीं है। इसमें चर ही नहीं है ना, क्योंकि रैखिक बहुपद तो वो होते हैं जिसमें चर की घात एक हो, अधिकतम घात एक हो। तो इसमें तो चर ही नहीं है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। कोई डाउट हो, रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। हाँ नितिन, वेरी गुड। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, और सभी को अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। नो प्रॉब्लम सर। ओके, बाकी लोग जल्दी, हाँ जी जल्दी से बताएं, आसान आसान से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आज हम, है ना, आसान आसान क्वेश्चन है। अगर रिपीट करने हैं तो जल्दी से बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। बढ़े आगे, चलो। ये क्वेश्चन है, आपको इसमें रैखिक बहुपद पहचानना है। ठीक है, पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो करिए इसका आंसर। आपको इसमें क्या पहचानना है, रैखिक बहुपद कौन सा है। आई हैव डन सर। ओके, यस सर। ओके, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का।
वेरी गुड। आपको इसमें से क्या पहचानना है? रैखिक बहुपद। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, तो आपने अगर उनको ध्यान से समझा है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। यस, जल्दी जल्दी करिए जो लोग बच गए हैं। आपको क्या पहचानना है? रैखिक बहुपद कौन सा है? जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को पोल में आंसर करना है, क्योंकि पोल में आंसर अगर आप करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। और आपका जो पोल का रिजल्ट है वो मैं आपको कल सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा और आपको आइए। क्लास में भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो हमें यहां पर बताना था कि कौन सा रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद की पहचान क्या होती है कि सर चर की घात 1 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। तो आप देखो इसमें तो चर ही नहीं है, पहले वाले ऑप्शन में तो चर ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। तीसरे वाले ऑप्शन में चर ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बी को देखो, 2x + 7, इसमें चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। समझ आया सभी को? है ना? वैसे आंसर आप लोगों ने कर दिया था, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया था, तो जिन्होंने आंसर नहीं किया था उनको समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए इसमें बताइए कौन से रैखिक बहुपद हैं। सबसे पहला है 5/y। क्या 5/y रैखिक बहुपद है? क्या 5/y Yes, sir. रैखिक बहुपद है? यस यस, सर। यस, पक्का? यस सर। सोच लो। सोचो। Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोल रहा है नहीं है? क्योंकि ये नहीं है। देखो क्यों नहीं है। आपको याद होगा मैंने मतलब जब बहुपद पढ़ाए थे तो मैंने कहा था नो है सर, कि नो जब है। बटे का निशान ना जाए, है ना, जैसे 1/y लिखा हुआ है, तो ये मतलब हुआ y की घात -1, है ना। अगर मैं लिख दूं 1/x। सर आपने बताया था, क्योंकि जब ये नीचे वाला तरफ ऊपर जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा। यस, या आया याद सभी को? मैंने बताया था जब बहुपद पहचानना सिखाया था, तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि जब y को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये घात माइनस में हो जाती है। ऐसे ही 1/x में x को ऊपर लेकर जाऊंगा तो x की घात -1 हो जाती है ना। अगर 1/x² है, x² को ऊपर लेकर जाऊंगा तो x की घात -2। अब आप ये बताओ इसमें जो घातांक है वो क्या आ रहे हैं? माइनस में आ रहे हैं। घातांक क्या आ रहे हैं? माइनस में। और हमें पता है कि बहुपद तो सर वो होते हैं जिसमें घातांक जो होते हैं चर के वो क्या हो? पूर्ण संख्या। याद आया? बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर का घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या। चर का घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या। तो बताओ क्या -1 पूर्ण संख्या है? नो सर। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये ऐसे ही यहां पर भी -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। -2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको रैखिक बहुपद? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई है तो जल्दी से y टाइप करके मुझे बता दो। अगर ये बात सभी को समझ में आ गई है तो जल्दी से y टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, चलो अब बताइए 3z-7 3। है सर ये। क्या ये रैखिक बहुपद है? सभी लोग बताएंगे। यस सभी सर। लोग, सभी लोग, है ना। यहां पर चर क्या है? चर क्या है? यहां पर z है और इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, पहले वाला नहीं था, दूसरे वाला होगा। तीसरे वाला बताओ क्या रैखिक बहुपद है? √y + 9। सर नहीं है, है ना। यही तो बताया था मैंने कि जब अंडर रूट होता है तो क्या होता है? बताओ, अंडर रूट का मतलब क्या है? सर उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। यस, मैंने बताया था, बाकी लोगों को याद है भाई। मैंने बताया था कि जब भी अंडर रूट लगा हो, जैसे y के ऊपर अंडर रूट लगा तो इसका मतलब इसकी घात 1/2 है और +9। और अब आप देखो चर इसमें y है, ठीक है, और उसका घातांक क्या है? 1/2। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है।
और जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। सबको आया समझ में, कॉन्सेप्ट आया? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर किसी भी व्यंजक में आपको अंडर रूट का निशान दिख जाए या कोई भी चर बटे में दिख जाए X Y तो की वो, सर। हाँ, तो वो रैखिक, वो बहुपद नहीं होते। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है पोल में, आप इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल में। मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आपको इसमें रैखिक बहुपद पहचानना है। तो सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। यस, करिए। रैखिक बहुपद आपको पहचानना है, वेरी गुड। यस, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। ओके I have done, sir. ओके, ठीक है। दो लोग और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा रैखिक बहुपद है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था पहले क्या लिखा हुआ है, 2/x। तो इसका मतलब क्या है, 2x की घात -1, और -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। ठीक इसी तरह ये लिखा हुआ है √x + 6, इसका मतलब है x की घात 1/2 + 6, x की घात 1/2 + 6। और इसमें 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है ना, चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो बचे क्या, 3y - 9। तो 3y - 9 में जब आप देखोगे, y क्या है, एक पूर्ण, y क्या है, एक चर, उसका जो घातांक है वो 1 है। ठीक है, तो अधिकतम घातांक यहाँ पर चर का क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को, बताइए सभी को क्लियर हुआ यहां तक, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें बताइए बहुपद में कौन रैखिक बहुपद नहीं है, आपको ये बताना है इस बार। कौन सा इसमें से रैखिक बहुपद नहीं है, बताइए बताइए जल्दी से, कौन सा इसमें रैखिक बहुपद नहीं है। सर सी ऑप्शन वाला। सी, ओके। बाकी लोग बताएं बी। गौरव बोल रहे हैं बी, बाकी लोग बताएं बी। मनीष भी बी बोल रहे हैं, नितिन भी बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो 20 का सही आंसर होगा। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। दोबारा बता रहा हूं, रैखिक बहुपद मतलब चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। तो आप देखो इसमें चर क्या है, x, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, इसमें देखो 2p + 3, इसका मतलब क्या है, 2 की p में गुणा करोगे, पहले 2 × p, फिर प्लस है तो प्लस आया, और फिर 2 की 3 में गुणा करोगे तो 2 × 3। तो यहां से क्या आया, 2 × p, 2p + 6। तो यहां पर चर क्या है, p, चर क्या है यहाँ पर p, और उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है। इसमें देखो 5z, इसमें चर क्या है, z, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। अब इसको देखो दूसरे वाले ऑप्शन को, दूसरे वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसमें चर क्या है बताइए, दूसरे वाले ऑप्शन में चर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। z - 3z की घात 4 + z की घात 2, इसमें चर क्या है, z है ना। देखो चर क्या है, z z z, और उसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 4 है ना, है ना। 2, 4 और 1 में से अधिकतम क्या है, 4 है, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रैखिक में तो अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है घात। ठीक है, समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से रैखिक बहुपद नहीं है। यस,
पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, ये भारत, रितिका, परीक्षित, ये सब लोग कहाँ गए भाई? यस, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित बहुपदों में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, आपको बताना है। Sir, I have done. ओके, ओके, I have done, sir. एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें सर चर y है, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होगा। इसमें चर z है, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो इसमें भी ये भी एक रैखिक बहुपद होगा। इसमें चर y है, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद होगा। लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखो, चर क्या है? के और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 4, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, सबका आंसर सही था। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, अभी हैं 10 मिनट, तो इस टॉपिक को और पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जल्दी से अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? तो देखो, रैखिक में हमने क्या पढ़ा था? अधिकतम घात 1 होती थी। द्विघात में जो चर की अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। बस इतना अंतर है। समझ में आया? है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रैखिक, उसमें क्या होता था? जैसे x + 1, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। चर क्या है इसमें? x, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होता था। लेकिन अगर मैं लिख दूं x² - 5x + 7, तो इसमें चर क्या है बताइए जल्दी से? इसमें X. चर क्या है? x X. है ना। और x की अधिकतम घात यहां पर कितनी है बताइए? 2. x की अधिकतम घात यहां पर कितनी है? 2 है। ठीक है, यहां पर देखो 2, 1, और यहां पर तो है ही नहीं, तो 2 और 1 में से अधिकतम क्या है? 2। 2 और 1 में से अधिकतम क्या है? 2, यानी चर की अधिकतम घात यहां पर 2 हो गई, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। ठीक है, कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे ये है x² - 6x + 8, इसमें भी चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात यहां पर 2 है। ठीक है, घात 1 भी है, लेकिन अधिकतम हमें देखनी है। अधिकतम 2 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये उदाहरण देखिए, 2y² + 1, इसमें भी चर क्या है? y, इसमें भी चर क्या है? y, और उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। ठीक इसी प्रकार 5p², इसमें भी चर क्या है? p, और उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। चलिए जल्दी से बताइए, क्या ये द्विघातीय बहुपद है? क्या ये द्विघातीय बहुपद है? बताएं। अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो यस। यस, तो यहां पर आपको बेसिकली क्या, इसको गुणा करके देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो पता नहीं चल रहा है x की घात यहां पर भी 1 आ रही है, यहां पर भी 1 आ रही है, लेकिन बीच में गुणा भी तो हो रही है। बीच में गुणा हो रही है, तो पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले x है तो x की x में गुणा करेंगे। ठीक है, पहले x है तो x की इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, यानी x × x + 2। ऐसे ही तो करते थे गुणा। ठीक है, फिर +1 है तो +1 की गुणा इसमें करेंगे, तो +1 × x + 2। ठीक है, अब इस x की अंदर गुणा होगी, तो x × x, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर x की अंदर 2 में गुणा हुई, तो x × 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, 1 की गुणा x में हुई तो 1 × x, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, और फिर 1 की गुणा 2 में हुई तो 1 × 2। ठीक है,
ये बात सभी को क्लियर हुई? हाँ मनीष आते हैं आपके, हाँ मनीष आते हैं आपके क्वेश्चन को। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही तो करते थे गुणा। अब x की x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x की 2 में गुणा करेंगे तो 2x, प्लस 1 की x में गुणा करेंगे तो x, प्लस 1 की 2 में गुणा करेंगे तो 2। तो यहां से क्या आया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस 2। तो आप यहां पर देखोगे चर क्या है, x, और उसके अधिकतम घात आ रही है 2, तो इसलिए ये क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर x है और x की अधिकतम घात यहां पर 2 है, तो इसलिए ये द्विघातीय बहुपद होगा। सबको समझ आया यहां तक? ठीक है, तो क्योंकि टाइम हो गया है, इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके जो एग्जाम में जो टॉपिक आएंगे वहां से हम शुरू करेंगे, और फिर जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो उसके बाद इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ